नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। हिंदुस्तान के क्रिकेट में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अब हो चुका है रोहित युग का आगाज। रोहित अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहले T20 फिर ODI और अब टेस्ट में भी टीम इंडिया के कप्तान बन चुके हैं और आज उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोहित आर्मी के सबसे दमदार सबसे शानदार योद्धा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोहित युग जो शुरुआत हुई है इंडिया के क्रिकेट में, अब तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा कप्तान है। इस फैसले को मोहम्मद शमी कैसे देखते हैं? देखिए, एक दिन तो आना ही है क्या नेक्स्ट कैप्टन, क्योंकि ये तो एक रूटीन है कि हाँ आप एक कैप्टन रोक स्टॉप करता है तो दूसरा आता है, लेकिन यही है कि हाँ उसको कितना टाइम रहता है, कौन कैप्टन कितने टाइम प्रेजेंट करता है, तो वो एक देखने वाली बात होती है। जहाँ तक रोहित का सवाल है, रोहित आज नहीं कल, कल नहीं परसों या एक साल बाद उसको ही रहना था, क्योंकि वही सबसे बड़ा हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि वो एक तीनों फॉर्मेट ऐसा बंदा है, तीनों फॉर्मेट खेल सकता है और लंबी इनिंग्स खेलता है, तो वो एक कैप्टन उस नज़रिए से भी देख कर रखा जाता है। तो बहुत अच्छा कैप्टन है, आपने जैसे IPL में भी देखा है, सपोर्टिव भी है, जैसे टीम का हिस्सा हम लोग बहुत रहे हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बीच बीच में मैच में भी चीज़ें होती हैं, ऑप्शंस आते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है एज ए कैप्टन कि आपको ऑप्शन देने वाला बंदा होना चाहिए। ऑप्शन देने वाला बंदा मतलब किस तरीके से, अगर थोड़ा आप इसको थोड़ा और बेहतर समझाएं। कहते हैं कि जब जैसे विराट हमेशा से साथ रहा है बॉलर्स के, अपने ऑप्शंस भी देता है, हम भी अपने ऑप्शंस रखते हैं, उसमें जो बेस्ट होता है हमेशा हम वो चूज़ करते हैं, तो वैसे ही टाइप अगर रोहित भी अपना कंट्रीब्यूट करता है टीम के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। जब सीनियर प्लेयर एक साथ आप जब खेल रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीनियर हों और आपको सब कुछ आता है, तो ज़रूरी होता है कि टीममेट का एक साथ आना, तो वो चीज़ अच्छी है रोहित के अंदर भी। अगर मैं बात करूं रोहित और विराट की कप्तानी की, आपने अपना ज़्यादातर जो क्रिकेट है वो विराट की कप्तानी में खेला, स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, आपने रोहित को भी बहुत क्लोजली कप्तानी करते हुए देखा है, तो इन दोनों की कप्तानी में आपके हिसाब से क्या चीज़ें अलग हैं? देखिए, अभी तक रोहित की कैप्टनसी में मैं खेला नहीं हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि जब आप किसी के अंडर खेलते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ कब किस सिचुएशन में कब क्या डिसीजन लेते हैं। विराट के साथ बहुत लंबा समय खेला हूँ, माही भाई के उतना नहीं खेला मैं उतना ज़्यादा, लेकिन विराट के साथ मैंने पूरा ऑलमोस्ट कैरियर निकाला 80% ऑलमोस्ट का, जो अभी तक का कैरियर आप देखते हैं। वो बहुत मानते हैं आपको विराट, मतलब एज अ कैप्टन बहुत हमेशा हमने देखा कि किस तरीके से डायरेक्ट गेंद आपके हाथ में दे देते थे और कहते थे जाओ लाला गेंदबाजी करो। बहुत होता है, क्योंकि आपके कैप्टन को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। मैं इसीलिए आपको बोला कि एज ए कैप्टन आपका साथ जब कोई आता है, क्यों आता है? जब आप पर ट्रस्ट होता है, जब आपके ऊपर आपके अंदर उतनी एबिलिटी होती है, आपके अंदर उतना पोटेंशियल होता है, तब कोई भी कैप्टन आके किसी भी सिचुएशन में आपसे आके बात कर सकता है, आपको बोल दे सकता है, और विराट के अंदर है वो चीज़। और विराट ने बहुत जगह ऐसा किया है, सडनली मैं उसको हमेशा बोल के रखता था, स्पेशली जब इंग्लैंड जाते हैं तो थोड़ा ठंडा वेदर होता है, मैंने यार 1-2 ओवर पहले बोल देना, तो कहा हाँ, फिर सडनली कहेगा लाला आ जाओ जरा, मैंने यार 1-2 ओवर तो देते, बोले नहीं आ जाओ जल्दी, मैं ठीक है। आपको मैं बताता हूं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया वो मैच हार गई, तो आपको वो ट्विटर वाला एक सारा चीजें याद होंगी, क्या आपको पता है वो सब चीज क्या रियल में क्या हुआ था? वो नहीं, ना मैं जानना चाहता हूँ और ना मैं सोचना चाहता हूँ। आपको मैं बताता हूँ, टाइम्स नाउ नव भारत ने उस पूरी तहकीकात की थी। ये जो मेल ट्रेल चली थी ना, ये हिंदुस्तान में कहीं से मेल ट्रेल नहीं चली। वो जो ट्विटर अकाउंट्स हमने जो बाद में जाके चेक किए कि वो ट्वीट्स कहाँ से आ रहे थे, वो सरहद के पार से आ रहे थे, और एक कोशिश की जा रही थी कि इंडिया में जो हमारे अपने शमी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। करवा तो ये सरहद पार से, मतलब ये चीज़ें आ रही थी। आई डोंट केयर यार कि क्या चीज़ करते हैं, मैं इतना ही मानता हूँ, अगर आप किसी को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप इस तरीके से किसी को देख रहे हैं, जिसने, अगर आप सरहद के पार से भी हो या सरहद के अंदर से भी हो, जिसने उसी टीम को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो तो नहीं भूलोगे ना। 2015 का वर्ल्ड कप तो नहीं भूलोगे ना। अगर एक बार परफॉर्म खराब हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम खराब हो गए। तो जिसकी गंदी सोच होती है वो हमेशा ऐसे ही करेगा, वो डजेंट मैटर, कहीं का भी बंदा हो, कोई भी हो। तो मैं उसी तरीके से देखता हूँ कि अगर आप इस तरीके से कमेंट्स कर सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, तो आप क्रिकेट फैन नहीं हो सकते।
और फिर वो जो क्रिकेटर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे मैं शोएब अख्तर की बात करूं, चाहे मोहम्मद रिजवान की बात करूं, वो ये सब चीज़ें बोलने लग जाते हैं कि मोहम्मद शमी के बारे में देखिए हिंदुस्तान की ये सोच आ रही है। तो जब क्रिकेटर्स ये सब चीज़ें बोलने लग जाते हैं तब तो चीज़ें और खराब हो जाती है ना। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सोचते होंगे आदमी प्रेशर में आ रहा है, या कुछ लोग लेते भी होंगे, बट मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आई डोंट केयर। जब ऐसी चीज़ कोई होती है मैं उसको पास ही कर देता हूँ, मैं उसको देखता ही नहीं हूँ कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकता हूँ और क्या किया है। तो मैं अंदर से जो इंडियन हूँ वो कोई नहीं बदल सकता। आप चाहे जो वो लिखो, जो करो, जो मैंने ट्रू हो क्या मैंने आज तक जो कंट्री के लिए किया है सबके सामने है। 3 साल पहले एक पेट्रोल पंप पे मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, ज़्यादा क्यों मिले थे हम वहाँ पे? पुलवामा में जो अटैक हुआ था उनके परिवारों के लिए आपने एक अमाउंट डोनेट किया था। ठीक है, वो सब बोलने वाली चीज़ें दिखाकर मैं कभी ये सब चीज़ें ना दिखाता हूँ ना बोलना चाहता हूँ। वो एक प्राइवेट चीज़ है कि आप किसकी कितना हेल्प करना चाहते हो, डजंट मैटर। ये एक डिफरेंट पैटर्न है कि आप ये लोग किसी और तरीके से टारगेट करो, या फिर आप चाहे कोई भी हो, चाहे उस पार के हो चाहे इस पार के हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप तो हमेशा से तैयार रहते हैं लोगों की मदद करने के लिए, चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, सब परिवारों की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं आप। वो आपकी अपनी सोच है, वो आपके परिवार के संस्कार हैं। आप जिस परिवार में पले हैं, आप जिस सोसाइटी में रहे हैं, जिस सर्कल में रहे हैं, आपको उसका असर आएगा ही आएगा। तो वो उनका असर है, डजंट मैटर कि आप वो क्या सोचते हैं। शमी भाई, आज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आगे चल के भविष्य में अगर आपको मौका मिले कि लोगों की मदद करने का, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आने का, चाहे वो कोई भी तरीका हो सकता है, कोई सोशल वर्क हो सकता है, वो पॉलिटिक्स हो सकती है, तो आपको अगर लोगों के लिए कुछ बेहतर करना हो तो वो क्या चीज़ें आपको लगता है जिस पे काम करने की ज़रूरत है लोगों की बेहतरी के लिए? यार, अगर आप देखते हैं इंडियन कल्चर को या इंडिया की जनसंख्या को अगर आप देखते हैं तो जिस तरीके से बढ़ रही है, तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा एरिया भी पकड़ेंगे, मैं क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ लोकल, तो मैं यहाँ के लिए ज़्यादा बता सकता हूँ। तो यहाँ पर स्पेशली आप कोई उम्मीद अभी तक जागी नहीं है ऐसी, जो अच्छे स्पोर्ट्स, अच्छे एजुकेशंस इंस्टीट्यूट्स या फिर कोई अच्छे हॉस्पिटल, इवन अगर यहाँ की कोई मेजर अगर कोई इंजरी या डैमेज होता है या फिर कोई हेल्थ इशू आता है, तो यहाँ के लोगों को दिल्ली भागना पड़ता है, और दिल्ली यहाँ से 140 किलोमीटर है। अभी हम आया में 3 घंटे लग गए। हाँ, क्योंकि आपको पता ही होगा 3 घंटा आराम से इजीली 3 घंटे लगेंगे। लेकिन वही चीज़ है कि अगर थोड़ा बहुत का कुछ अगर हेल्थ इशू होता है तो मुरादाबाद में है, लेकिन उससे ऊपर की अगर फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ पर अवेलेबल अभी तक नहीं है। और जहाँ तक आप एजुकेशन का सवाल करते हैं, इंटर कॉलेज तो हर जगह होते हैं, लेकिन उससे ऊपर के जो कॉलेजेस होते हैं, जो अपने आपके MBBS हो, BUMS हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, साइंस का कुछ हो, यहाँ पे आज भी कुछ नहीं है।